अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं वीडियो में। और आपको पता है कि जो दिन की दूसरी वीडियो होती है उसमें हमने रिव्यू करना होता है मुख्तलिफ आईपीएल की टीम्स का। और क्राइटेरिया आपको पता ही है कि जो हमने पॉइंट्स टेबल के हिसाब से पिछले साल 2019 का जो पॉइंट्स टेबल था उसके हिसाब से जो लास्ट पे थी आरसीबी, कल उसकी वीडियो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। आज हम राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे। आई हैव विद मी experienced sports journalist Mr. Mohsen Ali and very seasoned experienced coach Sabi Azhar Saab. We will discuss की कहने भाईजान SWOT analysis जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार और नाश्ता मिल जाएगा, आवाज ते कड्डो। ओ मैं किन्नी आवाज कड्डा यार, तुसी परेशान हो जाओगे जी। मैं फिर कोच साहब तुसी दोए कहोगे जी आवाज़ां ज़्यादा कड्डदा। थैंक यू वेरी मच। जो कल आप लोगों ने हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी पे किया था, कोहली की टीम थी, एबी डिविलियर्स की टीम थी। जी बिल्कुल, आप बड़े चालाक हैं, आपको पता है कि बेंगलोर की आप सपोर्ट करेंगे तो मैसिव आपकी बैटिंग आएगी और हम दोनों को बैकलैश है। मैं आपको पता है हमेशा बॉटम की टीम को चैंपियन बनाता हूँ। वाह 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 वाह, ठीक है। वाह, इंग्लैंड में भी मैं बड़ा अरसा जब क्रिकेट खेला हूँ, हमेशा सेकंड से उनको टॉप पे लेके गया। टॉप पे लेकर गया, जैसे हमने टॉप से शुरू किया ना ऐसे ये भी टॉप पे लेके जा। भाईजान मैंने जो है ना सीएसके या और मुंबई इंडियंस उनकी टीम है, तो मैंने बॉटम की टीम उठाई है भाईजान। उठाई है भाई, महीना पहले ही बोला था। नहीं उठाने में तो भाईजान आप माहिर हैं, ये तो हम मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं मैं शाबाशी दे रहा हूँ। अच्छा जी, गल है कि बात ये मैं बहुत शुक्रिया कि कल आपने बेइंतहा कमेंट्स किए हैं उस पर, तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनके जवाबात भी उसी तरह दें, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़ा सा बूढ़ा आदमी हूँ। ट्विटर पे तो मैं रेगुलर जवाब दे देता हूँ, लेकिन कमेंट्स के खाने में रह जाते हैं तो वो माफ़ी दे दिया करें। राजस्थान रॉयल्स आज जी भी उनका रिव्यू है। राजस्थान रॉयल्स तो पहली दफ़ा जो चैंपियन बनी आईपीएल की टीम वो राजस्थान रॉयल्स की टीम थी। खैर उसमें सोहेल तनवीर थे, बड़ा अच्छा खेले। उसके अलावा कामरान अकमल थे उसमें, वो भी अच्छा खेले। कप्तान वॉटसन थे और कप्तान के शेन वॉन एक्सीलेंट कैप्टन ही इज़। और कामरान अकमल अपने कई स्टेटमेंट्स में कह चुके हैं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बनता तो मज़ीद भी उनकी जो विन रेशियो था मज़ीद बेहतर हो सकता था। बड़ा एक्सीलेंट उन्होंने कप्तान था। तो जनाब पहली टीम थी, हालांकि इनका वो जो क्या कहते हैं कि जो टीमें खरीदते हैं जो बजट है वो इतना कोई बहुत बेहतर नहीं था दूसरी टीमों की कंपैरिजन में, जो पहले आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो खैर ये बड़े बड़े प्लेयर्स उठाते हैं, तो वो चैंपियन बनी है। लेकिन उसके बाद ये 13वां एडिशन है भाईजान, 13वां एडिशन है, तो अभी तक वो मौका दोबारा नहीं आया। सस्पेंड हो गए थे ना ये भी, सीएसके के साथ 1-2 साल ये भी। शिल्पा शेट्टी थे ना इसके ओनर्स, अब वो भी चेंज हो गए। तो अगर पंजाब की टीम में प्रीति जिंटा है तो इसमें शिल्पा शेट्टी हुआ करती थी जब चैंपियन बनी है शेन वॉन के साथ। बड़ा मतलब वो बड़ी अच्छी पुरानी यादें हैं। अच्छा, आपकी भी पुरानी यादें मतलब राजस्थान रॉयल की पुरानी यादें है ना। ठीक है। तो जनाब इस पे हम एनालाइज करेंगे कि इनकी टीम क्यों पिछली बार ये 7वें नंबर पे फिनिश किया और इस बार इनकी टीम में क्या रद्दोबदल हुई हैं, क्या तब्दीलियां आई हैं, कौन से खिलाड़ी आए हैं और प्लस क्या इनके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव हैं और क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इन सब पे हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक इस एरिया को मिस कर गए हैं। हाँ, तो आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम इसमें लेंगे। क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी हम लेंगे, इसमें सारे शामिल करेंगे। तो भाईजान आपने पॉइंट्स टेबल देखा है और आप उस पे कुछ कहना चाह रहे थे, कितने मैच जीते, क्या हारे, क्या? देखिए ये सेम जैसे अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो राजस्थान रॉयल्स है ना उनका आगाज बुरा होता है, इख्तिताम की तरफ अच्छे होते जाते हैं। इनका उल्टा हिसाब है। अच्छा। इनका आगाज अच्छा होता है और जैसे जैसे आगे जाते हैं ना ये हारना स्टार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इनका भी वो जो है वही सेम ही है। 5 इनके विक्ट्रीज थी पिछली दफ़ा और ये क्या कहते हैं, और उसी जो राजस्थान रॉयल 11 पॉइंट ही थे इनके और रन रेट में थोड़ा सा ये उनसे रॉयल चैलेंजर्स से बेहतर थे, इसलिए ये नंबर 7 पे फिनिश किया। सही है। लेकिन राजस्थान रॉयल जैसे आपने कहा कि पहला सीज़न वो जीते हैं, उसके बाद से अब तक जो है वो इतनी कोई नोटेबल कोई क्राइसिस भी आया, जैसे सस्पेंड भी हुई टीम, फिर इनके ऑनर चेंज हुए, सारा कुछ है।
तो अब इस साल इन्होंने बड़ा अच्छी कम्बिनेशन टीम का बनाया है और टॉप के इन्होंने प्लेयर्स रखे हैं और स्टीवन स्मिथ इनके कप्तान हैं और इंग्लैंड के बड़े जो बेस्ट प्लेयर्स हैं इस वक्त। अगर टाइम पे आईपीएल होती तो मे भी इनको प्रॉब्लम होती, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर थे, काउंटी सीजन ने स्टार्ट होना था तो मे भी शायद उस वक्त ये, लेकिन अब जो है मेरा ख्याल है बटलर और स्टोक्स और आर्चर, ये जितने भी टॉम वो है आपका करन है, तो ये सारे अब फुल सीजन के लिए अवेलेबल होंगे, जिसका ये इनको आगे फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं पहले हम बैटिंग को एनालाइज कर लेंगे, फिर इनकी बॉलिंग पहले को। एक दफा स्क्वाड बोल देना ताकि जी, इनको पता चले। मैं वही आपको बता रहा हूँ। स्क्वाड तो देखें, सारे का सारा जो स्क्वाड है 20-25 वो तो नेट पे भी पड़ा हुआ है। मेन मतलब जो है हम वो उस पर बात कर लेते हैं। पहले तो जी इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बेहतरीन बटलर आपने नाम ही काफ़ी है भाई, नाम ही काफ़ी है बटलर का। नाम मक्खन दा ना ही काफी होता है, आगे चलो। बटलर हैं, उसके अलावा स्मिथ इनके कप्तान हैं। नाम ही काफी है। हाँ, नाम खैर वो वैसे थोड़ा इंग्लैंड वालों को पता है वैसे नाम काफी है जी। स्टोक्स है, बेन स्टोक्स, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, No doubt, वो इनकी no टीम में doubt, है। no इसके अलावा डेविड मिलर द किलर, साउथ अफ्रीका वाले, हमें पता है कि वो कितने डिवास्टेटिंग हो सकते हैं विद द बैट। और ये तो खैर फॉरेन जो इनके कुछ जो एक्सीलेंट किस्म के बैट्समैन हैं। ये नुकसान इस दफा ये लग रहा है कि ये जो राजस्थान रॉयल की टीम है ये ज्यादा डिपेंडेंट जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर है। वो फॉरेन प्लेयर्स इनके जो इन्होंने ये फॉरेन के लिए ही तगड़े प्लेयर हैं, सही T20 फॉर्मेट को ज़हन में रख के लिए हैं। तो इसके अलावा जी जो बैटिंग यूनिट इनका, अगर इंडिया की हम बात करें तो उसमें रॉबिन उथप्पा का ज़रा एक्सपीरियंस है, बाकी जो है वो बड़ी अच्छी एक कम्बिनेशन है यूथ के जो है वो इन्होंने काफी, इसमें संजू सैमसन वी ऑल नो, मौसम भाई तो बहुत हाईली रेट करते हैं उनको, वो हैं रियान प्लेयर्स टू वॉच है जयसवाल। मैं वो आ रहा हूँ रियान पराग, वो भी मतलब इमर्जिंग बड़े बेहतरीन वो टैलेंट है। जयसवाल का बहुत नाम है और हमें पता है कि जिस तरह वो ऊपर के लेवल पे आए हैं स्ट्रगल करते हुए, और अंडर 19 के वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंसेज आप सबके सामने ही हैं, अभी पिछले साल की बात है। फाइनली देख लें, मनान वोहरा वो भी अच्छे हैं इनके, और ये जो है इनके जो बैट्समैन हैं अंडर 19 की सेंसेशन पाइजन बैटिंग हो रही है, फिर कभी आर्चर लैन दे, कभी त्यागी लैन, मैं जरा तेज दौड़दा। तो ये जी इनका बैटिंग जो डिपेंडेंट होंगे, आपको मैंने फॉरेन खिलाड़ी भी बता दिए और डोमेस्टिक के जो इनके हैं इमर्जिंग डोमेस्टिक में इतने ये जो तप्पा है ना, इन्होंने बकायदा लेक्चर्स भी दिए हैं, मतलब ये इस वक्त एक मेंटोर का भी, और फिर आपको पता है KKR के साथ बहुत रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के साथ रहे हैं, बड़ा वास्टली एक्सपीरियंस है रॉबिन उथप्पा जो हैं। फिर वो मोटिवेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी बात हो रही थी कल इंडिया में ही, राजस्थान में ही बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी रॉबिन उथप्पा एज ए मेंटोर भी है इस दफ़ा, और विकेट कीपिंग शायद ना कर सके इस दफ़ा, क्योंकि वैसे भी संजू सैमसन भी है, बटलर भी है, वही ना 3-4 हैं, तो मुश्किल है। बटलर देखें डबल रोल करेगा, बटलर जो है वो विकेट कीपिंग भी करेगा, साथ ओपन भी करेगा, लेकिन जवान देखें, जो मुझे एक चीज़ लग रही है कि अगर ये उथापा को ओपन इन्होंने करवाई तो स्मिथ और उथापा जो है ना इस सेम उसमें स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफा ये शायद जयसवाल को जो है ना उथापा पे प्रेफर करें, और उस जयसवाल ही बनता है, अगर वही बनता है बटलर के साथ ओपनर, बटलर के और जयसवाल उसी को चांस मिलना चाहिए ओपनिंग का। है, स्मिथ है, बड़ा तगड़ा है। अच्छा, अब इनकी मैं बॉलिंग बता दूं, फिर हम इनके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको इनके पहले फॉरेन खिलाड़ी बैट्समैन बताए और फिर लोकल, इसी तरह मैं आपको इनकी जो बॉलिंग का है वो भी बताता हूं कि जो इनके बाहर के खिलाड़ी हैं वो इन्होंने क्या लिए हैं, और फिर इन्होंने जो लोकल हैं वो कैसे हैं। आर्चर तो हैं एंड वी नो ही इज़ एक्सीलेंट बॉलर हैं। उसके अलावा एंड्रयू टाई हैं, T20 के अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, अच्छा वेरिएशन करता है, ये लेके आता है। टॉम करन इंग्लैंड की तरफ से रेगुलर खेल रहा है, और ये इसके पास भी स्लो डिलीवरीज वगैरह हैं, मतलब काफ़ी वैरायटीज़ हैं इसके पास। उसके अलावा उशंडा थॉमस, वो हैवी बॉलर वेस्ट इंडीज वाला, को लंबा डाल दिया था वर्ल्ड कप 2019 के पहले ही मैच में, 105 पे आप फारिग हो गए। पाकिस्तान जो लम्बा पाना है तुसी नहीं बोलना, अच्छे बॉलर दुनिया बोले जाएगी तुसी नहीं बोलना है यार, इज ए गुड बॉलर, मतलब है जो परफॉर्मेंसेस है वही बताऊंगा ना। सही बात है जी। और फिर इनके जो लोकल खिलाड़ी हैं उसमें भी इनकी पेस बैटरी अच्छी है, यंग है और बेहतर है। वरुण अरुण है, कार्तिक त्यागी, हमने देखा कि अंडर 19 में कितनी बेहतरीन बॉलिंग वो करवाते हैं। आपको स्पीड उसकी कट की है उन्होंने,
क्यों चेंज किया है? भाई मेरी कल बात हुई थी, वो जब हम डिस्कस करेंगे मैं बताता हूँ क्यों किया है। उनटघट अब हमने देखा है कि कई दफ़ा ये बहुत डेथ ऑफ बॉलर, पैसे भाईजान है बहुत ज़्यादा, कोई इन पे मेहरबान है, बड़े कोई 12 करोड़ 15 करोड़ इस तरह के बड़े बड़े पैसों में ये राजस्थान रॉयल को भी तो 15 करोड़ का बिका है भाईजान। वो तो बिका है ना, वो तो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। अब ये उनटघट इंडिया की तरफ से भी उतना नहीं खेले, आई डोंट नो कि खेलें कि नहीं, डेब्यू हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी खैर डेथ के अच्छे बॉलर हैं। देखिए उनटघट और जो है ये और आर्चर जब डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाला होगा ये। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब इनके जो स्पिन डिपार्टमेंट है, ये फास्ट बॉलिंग तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। स्पिन में कोई इंटरनेशनल कोई स्टार नहीं है स्पिन बॉलिंग में। राहुल हैं, गोपाल हैं, एक दो और भी जो इनके हैं, वो तीनों लेग स्पिनर हैं। हाँ, और श्रेयस गोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, टवाडिया, हाँ, रियान पराग अगर वो करवाएंगे बॉलिंग थोड़ी करवा सकते हैं, कुछ ऐसा जयसवाल भी करा सकते हैं, हमने देखा है वर्ल्ड कप तो फिर पराग भी तो ये भाईजान इनका पहले फास्ट बॉलिंग पे बात कर लें आप, कैसी यार लगी आपको? फिर स्पिन में इनका जो फास्ट बॉलिंग तो इनकी आउटस्टैंडिंग है जी, आउटस्टैंडिंग है। मतलब है इनके पास इतना वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, लेकिन जो मेरे लिए वरिंग साइन है वो बेन स्टोक्स के आना है, वो आएगा या नहीं। उसके फादर जो है ना इज़ वेरी क्रिटिकल, और इन लोगों में आपको पता है फैमिली वैल्यूज इस हिसाब से होते हैं कि ये मुल्क के लिए तो शायद छोड़ दें, लेकिन पैसों के लिए ये छोड़ देते होते हैं। तो मुझे के लिए नहीं है, देखें उसने दोनों ने छोड़ा, रायना ने भी, और उसने वो भी फैमिली के लिए गए। जाहिर है मैंने वही कहा, मुल्क के लिए। इनमें से मुराद होता है ये जो लोग हैं, ये मैं सिर्फ गोरों की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो इस लेवल पे जो लोग खेलते हैं, मैं ऑन ए लार्जर स्केल कह रहा हूँ। अंकित राजपूत भी है जी, मैं उनका नाम भूल गया था, अंकित राजपूत जी। बेन स्टोक अगर नहीं आता ना तो बड़ा इनको एक सेटबैक होगा, क्योंकि बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, ब्रेन, बहुत सारी चीजें हैं। वो अगर आ जाता है रिजवान, तो फिर तो ये देखें, स्मिथ हो, बटलर हो, स्टोक्स हो, आर्चर हो, करन हो, संजू सैमसन हो, फिर जायसवाल हो, मैं नहीं देख पा रहा कहीं। और फिर रॉबिन उथप्पा का जो एक्सपीरियंस है, देखें आप, उसको कहीं भी रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त इनके, और आर्चर भी हमने देखा है वो, और करन भी आप देखें मार लेता है, वो मारा नहीं है। तो दे हैड ए वेरी वेरी। अच्छा, आर्चर का मैं इनका स्क्वाड देख रहा था, उसका नाम ऑलराउंडर्स में लिखा हुआ था। मारता है ना जी, वो मारता है। अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने जो स्क्वाड पिक किया था उस वक्त तो नहीं पता था ना, उन्होंने अपने ग्राउंड को जेन में रख के किया था इंडिया का। तो इन्होंने जब वो गए तो अब जाहिर बात है थोड़ी सी 19-20 हो गए। अब इधर आपको इन्होंने उस वक्त फास्ट बॉलर ज्यादा इकट्ठे कर लिए थे तगड़े, अब यहाँ पे क्योंकि ये यूएई में आ गए हैं तो थोड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। थोड़ा सा वरिंग साइन है कि इनके पास फिंगर जो है ना वो सिर्फ एक वही लेफ्ट आर्मर है। हाँ। राइट आर्मर इनके पास कोई फिंगर वही ना, वो कोई नहीं है इनके पास। राइट आर्म वो एक है, बाकी इनके पास सारे लेग स्पिनर है। ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है मेरे लिए, बाकी दे हैड अ वेरी गुड स्क्वाड। एक्चुअली जो जहाँ पे अब मैचेस हैं, देखिए अब इस आईपीएल के अंदर मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है, तो स्पिनर्स का जो इनका डिपार्टमेंट है वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छे बॉलर हैं, ये गोपाल है, ये लमरोर है, तो ये है अच्छे बॉलर हैं, लेकिन उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब टीम इन जो भी टीम वहाँ पे अब उसने एक्सेल करेगी, जो स्पिन डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और उनके स्पिनर्स जितनी जल्दी सेटल डाउन होंगे उन दो पिचेस, क्योंकि अब काफ़ी अरसे के बाद देखें वहाँ पे क्रिकेट हो रही है अबू धाबी में सारी, तो पिचे अभी पिचों की जो बेस है अभी उतनी फर्म नहीं होगी, ठीक है। तो वो पहले अर्ली ऑन मैचेस के अंदर आप देखिएगा थोड़ा सा बॉल उसको हेल्प करेगा। अब देखें जी, राजस्थान रॉयल की बात हो रही है, नीला पा के आए ऐसे भी नीला पा के आए हैं, ये सीएसके का ये है जी माई मास्टर क्रिकेट कोच सभी अजहर साहब की एकेडमी दी शर्ट पाई है। भाईजान ने दूजा लिखा पढ़ ते लिया कर। अच्छा सॉरी, रावलपिंडी रीजन भाई, यही सन ना, यही सन। तो जनाब जैसे बता रहे हैं सभी साहब, कल किट लॉन्चिंग इनकी हुई है, वो मैं फोटो में डाल दूंगा कल वीडियो में। कल जरा आपके भाई ने थोड़ी एडिटिंग शेटिंग की है, बीच में मैं फोटो भी डालूंगा कि जो आप बताइए कैसी लगी आपको। काफी लोग तो कह रहे हैं कि ये तो ट्रेनिंग किट लग रही है, कि आपके क्या व्यूज हैं। और बड़े स्टाइल से भाई, ऊपर से वो पैराशूट से आया बंदा, आया, ये बीच पे खड़े हुए थे इनके सारे खिलाड़ी, आके उसने नीचे शर्टें रखी हैं। फिर मिलर था, उसके अलावा वो था रॉबिन उथप्पा था, और आई गेस वो जो इनका अंडर 19 का कैप्टन है, क्या नाम है उसका, पराग, रियान पराग, आई गेस वही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शर्ट वगैरह पहनी है।
तो वो आपको मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा भाई कैसी किट है, आपने देख ली होगी वैसे अभी तक तो। अच्छा जी, अब इनकी थोड़ी सी मजीद वीकनेसेस पे बात कर लूँ आपसे, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वन बाय वन। ऑलराउंडर की बात करें तो इनके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी का ऑलराउंडर है, बेन स्टोक्स, क्वालिटी का वर्ल्ड नाउन जो है, और वो भी इतलात हैं कि शायद थोड़ा लेट ज्वाइन कर सकता है। तो ये ज़रा इनकी वीकनेस है, आप समझते हैं कि ये वीकनेस है। दूसरा जो मैं इनकी साथ में मिलाना चाहूँगा कि इनकी छठे नंबर के बाद जो है, या सातवां शायद कोई खेल ले, अभी हम बताएंगे क्या क्या होगा, टेल इनकी बड़ी लॉन्ग मुझे लगी जो मैंने देखी है। क्या राय है आपकी? नहीं, इसमें देखें अगर वो स्पिनर खिलाएंगे ना, राहुल तेवाड़िया, ठीक है, ये नंबर 7 पे बैटिंग कर सकता है। हाँ। और ये डोमेस्टिक में करता भी है। फिर जो माहीपाल लमरोर है, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है इनका, ये भी नंबर 7 का बैट्समैन है। हाँ। तो यहाँ पे ये अब उन्होंने डिसाइड करना है कि अब कितने, अगर तो 2 स्पिनर्स के साथ जाना है या 3 स्पिनर्स के साथ जाना है। अगर 3 स्पिनर के साथ जाएंगे तो फिर टेल थोड़ी सी कम हो सकती है। अगर तेवाड़िया भी खेलता है, गोपाल खेलता है और लमरोर खेलता है, तो इसका मतलब है कि इनको नंबर 7, 8 के ऊपर बैटिंग का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल जो जेन्युइन, इस तरह तो देखे ना, जो इनके बैट्समैन है, पराग है या जसवाल है, वो बॉलिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर इनके पास वो एक ही है, दैट इज बेन स्टोक्स। भाईजान वो भी खतरे में है, वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर, ठीक है, जो हमने 3-4 नाम लिए ये वहीं पे खेलते हैं। वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो है वो नहीं है। जैसे CSK के पास वो है, हमारे साउथ अफ्रीका वाले इमरान ताहिर है, हर टीम के पास दो तीन एक आध आदमी है अच्छे, बड़ा नाम है स्पिन बॉलिंग में। तो ये भी एक कंसर्न है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अब इंडिया में नहीं, अब UAE में होंगे सारे मैचेस, तो ये कितना कॉस्टली हो सकता है? बहुत कॉस्टली हो सकता है रिजवान। ये कंसीडरिंग द फैक्ट इंडिया में भी अगर होता, देखें बेशक आपने हवे और होम होता है इसमें ये नहीं होता सारे मैच घर में ही खेलने हैं आपने। मैं हैरान हूँ कि इनकी इस पे नजर क्यों नहीं गई, और स्मिथ जैसा कप्तान था, और जब ये सारे ब्रेन्स बैठे हैं तो इनका इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया कि स्पिनर इन्होंने क्यों नहीं एक तगड़ा उठाया। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। UAE में तो सभी भाई आप मर जाएंगे अगर आपके पास एक तगड़ा स्पिनर, क्योंकि जब कुट पड़नी शुरू होती है फिर वो कंट्रोल नहीं होती डैमेज। एक अच्छा तगड़ा स्पिनर होना चाहिए था इनके पास। मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूंगा। और सारे लेगी ले लिए हैं। लेगी जो है ना वो देखिए समटाइम्स दे आर टू कॉस्टली। अब जैसे आदिल रशीद ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो एक डिफरेंट, और वो है ही नहीं IPL में, ही इज ए डिफरेंट क्लास नाउ। तो एक इनके पास होना चाहिए था फिंगर स्पिनर, राइट आर्म, जो ताकि बॉल को अंदर भी लाता, बाहर भी निकालता, फिर उसकी जो स्लोअर वन होती है, एयर जो देता है, बैट्समैन लालच करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, यही तरीका था। गलती कर गए हैं। देखिए इनके पास वो ऑफ स्पिनर था एक, पता नहीं गोपाल, उसको उन्होंने ट्रेड कर दिया, गंभीर था, तो उसको उन्होंने जो है ना रिलीज कर दिया। हालांकि वो अब इनको बड़ा काम दे सकता है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी था और थोड़ा टैलेंटेड वाइज भी वो अच्छा बॉलर था, जो इन्होंने इस दफा उन्होंने पता नहीं था ना UAE में हो रहा है UAE में जाना। मोहसिन भाई एक बात मैं ये करूँगा कि देखें अब जाहिर है कि थोड़ी सी स्पिनर्स को हेल्प करेगी। ठीक है इनके पास टॉप क्लास स्पिनर्स नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि इनके पास ऊपर जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, जब उन प्लेयर्स के साथ जो नए जो स्पिनर्स हैं ये खेलेंगे, तो इनमें से आप देखिएगा, जो मुझे लग रहा है, और ये मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें से 1 या 2 स्पिनर इस IPL में राजस्थान रॉयल्स से ये अमर्ज होंगे। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है ना सभी भाई, आर्चर की एक्सप्रेस पेस है आपके पास। देखें ना, जब वो पेस से बॉल करेगा और उसका बॉल देखें, उसका बॉल डिप भी करता है, फिर वो बेंड भी करता है बैक, और वो जो 1 ऑड बाउंसर मारता है ना, वो बड़ा ही खौफनाक बाउंसर होता है, आपको पता है उसका। बड़ा कम हमने देखा है प्लेयर्स को उसके बाउंसर से बचता हुआ, और विकेटें भी बड़ी वो लेता है। अच्छा जी, ये आपकी बात ठीक है कि फास्ट बॉलर्स की तगड़ी बैटरी जो मौजूद है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि लेंगे फायदा। नहीं फायदा, ये फायदा किससे लेंगे? स्मिथ से लेंगे, बटलर से लेंगे, जो ऊपर देखें स्टोक्स, जो जब आप इतने बड़े स्टार्स के साथ, दुनिया के स्टार्स के साथ जब यंग लड़के या जो इनएक्सपीरियंस लड़के खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो थोड़ा सा देखते हैं ना कि भाई अब वो क्या कर रहा है, उसकी क्या रूटीन्स हैं, उसकी क्या ड्रेसिंग रूम में क्या वो कर रहा है, तो इन चीज़ों से जब अपॉर्चुनिटीज, तो फिर अपॉर्चुनिटी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा ये गोपाल या ये तेवाड़िया या लमरोर, ये इनमें से कोई एक आधा मर्ज होगा इसमें। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है जी।
और वरुण अरुण जो है इंडिया की तरफ से भी खेले हैं, हाँ, फास्ट बॉलर इनके। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि उनके लाइन और लेंथ के काफ़ी इश्यूज थे। आई डोंट नो कि अगर कोई काम किया उन्होंने इस पे कि नहीं किया। तो T20 में तो आपकी एक गेंद बुरी पड़ गई, पूरा ओवर ही खराब हो गया, और एक अगर चौका आपको इस तरह लग गया फिर आप अंडर प्रेशर ही रहते छक्का हैं। लग गया तो मारे ही गए। तो ओवरऑल तो इनकी कार्तिक त्यागी है, उनटकट हैं और आर्चर वगैरह ठीक है। और मेरे ख्याल में अब इनके प्लेइंग 11 पे हम ज़रा बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं उस पर। जो इनके 4 अगर अवेलेबल है फॉरेन, वो तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड सही इनका है कि ये तो 4 बेन स्टोक्स हैं, जिसमें 3 तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मिक्सचर ही है इनकी टीम अच्छा, में। पहले इसमें मैं एक चीज बताऊं, इन्हें पहले क्या नुकसान होता था, जस्ट लाइक यू सेड, ये इंग्लैंड के प्लेयर ज्यादा लेते हैं तो उनकी काउंटी की और इंटरनेशनल ड्यूटी पे इन्हें बड़ा नुकसान होता था। तो इस दफा ये बहुत इनको एडवांटेज है कि इंग्लैंड के प्लेयर सारे अवेलेबल रहेंगे और सीजन पूरा रहेंगे, मतलब पूरी हाँ, तो IPL ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और उसके खिलाड़ी इंग्लैंड की ज़्यादा इसमें इनकी टीम में होते हैं। तो वो तो जैसे मैंने बताया बेन स्टोक्स हैं, उसके अलावा बटलर हैं, आर्चर, ये तो 3 वो हो गए, और करन को भी मौका मिलता है। और बाकी जो क्या नाम है यार, सैमसंग है, सैमसंग आर्चर की हमने बात कर ली। 4 इनके जो मैं बता रहा हूँ ऊपर से पहले टीम, हाँ अगर सारे अवेलेबल हों तो दिस कुड बी द प्लेइंग 11। बटलर होंगे ओपनर, जायसवाल को मौका ऊपर मिले ओपनिंग में तो बड़ा अच्छा है। हाँ बिल्कुल अग्रीड। संजू सैमसन नंबर 3 पे, ठीक है, और agreed। इतना नाम, इतना टैलेंट जो क्या क्या के अब डिलीवर करने का, और खेलते हैं IPL में अच्छा खेलते हैं। करता है। स्मिथ नंबर 4 पे, ठीक है। रॉबिन उथप्पा 5वें नंबर पे एज अ फिनिशर। ये आ सकते हैं, आप आगे पीछे हाँ, कर 5वें सकते हैं। 6ठे पे हाँ, शफल कर सकते हैं। स्टोक्स, मतलब स्टोक्स मैं समझता हूँ जो आपका बेस्ट खिलाड़ी होता है वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरीज खेले। स्टोक्स 5 पे आ जाए, उथप्पा 6ठे पे आ जाए, हाँ ओपनिंग भी कर सकता है अगर आपको, वो तो एज पर डिमांड वो हो सकता है। तो उथप्पा और स्टोक्स जो है वो ऊपर नीचे मतलब हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। फिर 7 पे इनका जो स्पिनर है वो आप खिला सकते हैं, उसमें राहुल भी हैं, उसके अलावा मैंने आपको बताया टवाटिया इनका है, मतलब एक स्पिनर होगा। 8वें पे आर्चर, 9वें पे फिर वो श्रेयास गोपाल, वो भी स्पिनर। उनटकट हैं कार्तिक त्यागी। अब जी इसमें 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है कार्तिक त्यागी, उनटकट और स्टोक्स, अगर स्टोक्स अवेलेबल है। बाकी स्पिन का वो जो है 2-3 आर्चर भी तो हाँ, है। नहीं वो तो स्पिन आर्चर, हाँ फास्ट का आर्चर, कार्तिक और उनटकट। स्टोक्स अगर अवेलेबल है तो वो भी साथ में वो भी हो सकते हैं। तो अगर स्टोक्स नहीं है एट द मोमेंट तो मिलर उनको एज अ बैटिंग में रिप्लेस कर सकते हैं। फिर भी इनके पास 3 फास्ट बॉलिंग बचेंगे, आर्चर, कार्तिक त्यागी, उनटकट और 2 स्पिनर। अगर वो नहीं भी होते बेन स्टोक्स अवेलेबल और मिलर उनकी जगह खेलते हैं तो ये इनकी जो टीम है बैलेंस लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो खिलाड़ी दूसरे नहीं है, वोहरा हैं, उसके अलावा रेयान पराग हैं, वो भी पार्ट टाइम मतलब बॉलिंग करवा सकते हैं। अब उनको ये देखना है प्लेइंग 11 में मौका कैसे मिलता है। और जाहिर है 14 मैचेस हैं, बड़ा टूर्नामेंट है, किसी टीम मैच में कोई खेलेगा, किसी में कोई खेलेगा, तो कॉम्बिनेशन इनका। तो भाईजान क्या समझ रहे हैं कहाँ तक फिनिश करेगा ये, क्या? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि जब जो आपने टीम अभी बताई है, अगर इसमें तो बेन स्टोक अगर आ जाए, हाँ, फिर आपको 3 फास्ट बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 4 ओवर वो कर देगा तो आपकी वो 3 वाली चॉइस हो जाएगी। फिर आप 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। हाँ, 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 ठीक है। फिर आपकी जो बॉलिंग का जो बैलेंस है ना, वो बड़ा अच्छा हो सकता है कि आपके पास 6 की ऑप्शन आ जाती है। सही है। तो T20 में अगर किसी भी कप्तान के पास 6 की ऑप्शन है तो ये मैं कहता हूँ ब्लेसिंग है। 6 एक जैसे बॉलर, सही है। ठीक है। अगर स्पिन अच्छा हो रहा है तो वो 3 वो कर देंगे, 2 फास्ट बॉलर करेंगे। अगर थोड़ा सा गेंद अंडर द लाइट्स है, थोड़ा हिल रहा है या कुछ भी हो सकता है, तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर प्लस 2 फिर, तो ये एक हो सकता है। अगर जैसे आपने कहा कि शायद अगर वो पहले वाले 2 मैच वो मिस करे, अगर वो मिस करेगा तो फिर आपको 3 खिलाने हैं और फिर 2 स्पिनर्स के साथ है। फिर आपको जो पराग है या जायसवाल है वो आपको फिर अगर ज़रूरत पड़े तो स्पिन करा सकते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो अगर तो कहाँ पे फिनिश करेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जो प्लेयर टू वॉच है वो सैमसन है। सैमसन ने अब प्रूव करना है, सैमसन ने अब प्रूव करना है इस टूर्नामेंट, इस IPL में कि आई एम देयर, कि मैं अब इधर हूँ। ठीक है। देखे ना पंटकर के साथ, उसके साथ जो भी उसका वो चल रहा है इन एंड आउट के वाला, अब सैमसन के लिए ये जो IPL है इसके कैरियर के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। संजू सैमसन, दिस इज द टाइम टू डिलीवर बिग and get a permanent role in the national side, or you had the guts, you had all the shots in the book,
यू आर अ वेरी वेरी एक्सीलेंट रीडर ऑफ द गेम, इसका ब्रेन बड़ा तेज है, लेकिन क्या है जल्दबाजी करता है, शायद अफरीदी बन जाता है, एक छिक्का लाया अगली बॉल पे फारग। ये नहीं करना, अपनी इनिंग्स को पेश करना है, बॉल्स का इंतजार करना है, आपने रनजें करनी है। ये नजर आ रहा है त्यागी ने जो है कोचेज ने उसकी स्पीड थोड़ी कम करवा दी है। तो मेरी बात वहाँ पता नहीं क्यों वो वहाँ पे होता है कि जो जेन्युइन आपने देखा जब हमने ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो ये बड़ी एक्सप्रेस स्पीड से स्विंग भी हो रहा था, यॉर्कर बड़े अच्छे मारा, बड़ा खौफनाक। थोड़ा सा स्पीड इसके कोच ने, इनके कोचों ने थोड़ा कम, और वो कहते हैं पता नहीं क्यों करवा देते हैं वो वहाँ पे। एक ये है कि वो स्पीड थोड़ी कम करवा देते हैं, हालांकि बाकी तो क्या कोशिश करते हैं कि स्पीड ज्यादा इंक्रीज होए, स्पीड कम करने का काट कर आई है। नहीं मेरी बात हुई है ना वहाँ, नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने ये बताया गलत है, मैं भी ये कहता हूँ गलत, वो भी ये कहते हैं जो नेचुरल चीज है उसके अंदर जितनी नेचुरल पेस है, एबिलिटी उस है, पेस के साथ उसकी लाइनर लेंथ को इम्प्रूव कराएं, उसके साथ उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। तो पेस कम करके तो क्या कि वो 6 आउट करना शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि जो दो आपने संजू सैमसन, मैं समझता हूँ कि जो जायसवाल है ना, ही इज आल्सो द प्लेयर टू वॉच, एंड देन यू हैड द बटलर जो है ना, बटलर तो है, वो तो बात कर ली। मैं तो इंडियन प्रोस्पेक्ट, इंडियन फ्यूचर। तो जनाब इंडियन फ्यूचर, आप आने वाले 2-4-5 सालों में आप इंडिया की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी जो आप देख सकते हैं फ्यूचर में, तो 2-3 तो इस टीम में मौजूद हैं। एक तो जायसवाल का नाम लिया जा रहा है, संजू सैमसन इन आउट हो रहे हैं, उसके अलावा कार्तिक त्यागी, ही हैज द पोटेंशियल टू प्ले फॉर इंडिया। तो ये 3-4 जो प्रॉस्पेक्ट हैं जो फ्यूचर में इंडिया के लिए खेलते आपको नजर आ सकते हैं, वो इस टीम में मौजूद हैं। टीम इनकी बैलेंस्ड है। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे सभी साहब कल भी हम बता रहे थे पॉइंट्स टेबल पे, ऐसा नहीं है कि एक टीम सिर्फ 2-3 मैच जीती है और बाकी सारी हारी है। काफी क्लोज कंपटीशन होता है, 5-6 मैचेस ये भी जीतते हैं, टॉप की टीम है 5-6। इतना आपको पॉइंट्स टेबल बताता है किसी भी टूर्नामेंट का कि हाँ भाई कितना कंपटीशन है इस टूर्नामेंट में। तो इन्होंने 7वें नंबर पे फिनिश किया, बट दे हैव द पोटेंशियल टू गो अप, टू एंड अप इन टॉप 4। तो यू नेवर नो, टीम में इनकी पोटेंशियल है। तो आप कप्तान है स्मिथ, देखें स्मिथ को जो है उसका भी बड़ा रोल होगा इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छा, मुझे ये टॉप 4 में फिनिश नजर नहीं आ रहा है। पोटेंशियल तो है, कर सकते हैं। अब जाहिर है कि दूसरी टीमों का भी हम कंपैरिजन कर लेंगे, फिर आपकी भी राय लेंगे, आप भी पोल में हम ये क्वेश्चन डालेंगे, आप उसमें भी बताइएगा। अब टाइम हो गया इजाजत लेने का। आप अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ये करें। बोले कि जैसी वीडियो देखते हैं सबसे पहला काम ही आपने लाइक करना होता है। नहीं, मैं इनको पहला काम मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये ये दे आर द बेस्ट जजेस। मैं देख लेता हूँ यार, टाइम देखते हैं वीडियो का कितना हुआ है। उन्होंने कहा है 30 मिनट होनी चाहिए यार, 30 मिनट्स है, तो अभी फिर थोड़ा सा लेंथी हो गया। हाँ। लेकिन 2-3 सवाल ले लेते हैं बीच में। तो देखें, मेरिट पे आप हमें लाइक करें, मेरिट पे आप हमें कमेंट्स करें। ये चैनल है ही आपका है, फैमिली चैनल है, इसकी फैमिली बढ़ेगी, हम आपके साथ हर वक्त इंटरेक्शन में। फैक्ट फॉर यू कह रहे हैं जी, आई थिंक जायसवाल विल रॉक दिस ईयर and he will end up in top 5 scorer of the IPL. Top 5 ना भी हो, but he is the player to watch, no doubt about this. हाँ बिल्कुल, उनकी काफ़ी हम पहले भी बात करते हैं। विक्रम साहब कह रहे हैं जी, रिजवान भाई, यू गाइस आल्सो शेयर योर बेस्ट 11 देखें हमने बता दिया। कल आरसीबी की मिस होगी थी, तो आज हमने बता दिया। बहुत शुक्रिया आपके। और कमाल ये हुआ है कि हम मुत्तफिक हैं, वरना हम मुत्तफिक नहीं होते हैं। ये कमाल हुआ है। नहीं, हम तो होते हैं, आप नहीं होते। नहीं आप तो मिल के खेलते हैं ना, इसलिए आप नहीं आज आपने मान ली ये बात। थैंक यू वेरी मच यार। राहुल चौधरी कह रहे हैं जी, आप अपने YouTube चैनल पे पोल कराइए कि कौन सी टीम जीतेगी। ये तो खैर हम पहले सर रिव्यू कर लेंगे, तो फिर उसमें अच्छा आपका मशवरा है, पोल कराया जा सकता है। और कह रहे हैं जी, गोविंद कह रहे हैं, सर डू यू थिंक के 12.5 crore which was paid to Steve Smith by Rajasthan Royal is a waste of money. In this amount they could have bought explosive batsman. नहीं देखे नहीं, you can't say this for Smith. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्मिथ को उन्होंने, एक तो ठीक है टॉप का बैट्समैन है, फिर उसका जो एक्सपीरियंस है एट इंटरनेशनल लेवल, तो उसको वो कैश करना चाह रहे हैं। स्मिथ की जो प्रेजेंस है उससे जो जितने आपने कहा कि 3 जैसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल प्लेयर हैं जो इंडिया का खेल सकते हैं, तो फिर उन प्लेयरों को स्मिथ की जो प्रेजेंस है, ये बटलर है, ये बेन स्टोक, इससे बहुत फायदा होगा। एग्रीड। विक्रम कह रहे हैं जी, राजस्थान रॉयल वर मच मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन प्लेयर्स इन एवरी सीजन। देयर इज नॉट एनी बिग नेम इंडियन स्टार
नहीं यार, who are- थप्पा इज नॉट, who are- आप उसको इतना हल्का ना लें, थप्पा ये बड़ा मैं स्टार है इनसे बात कर भाईजान थप्पा अब इंडिया की टीम में कितने सालों से नहीं खेल यार, वो नहीं खेल रहा, तो लेकिन यही वो आप कह ये- रहे हैं ना, वो जो आप करंट फॉर्म है, अगर इतने अच्छे होते तो अभी तक खेले होते इंडिया की टीम में, अब वो आउट ऑफ फॉर्म है या नहीं है, तो ये अब उनका जो सवाल है। इंडियन के बड़े प्लेयर हैं वो बड़ी टीमें उठाती हैं ना, बात तो ये है, वो रिलीज ही नहीं करेंगे उन्हें, तो वो भी यही बात कर रहे हैं ना कि ज्यादा डिपेंडेंट available फॉरेन नहीं से है ना, इंडियन टॉप अवेलेबल नहीं है, ये और भी दूसरा मसला कह रहे हैं कि फॉरेन के साथ मिक्स करके तो फिर बहुत ही बैलेंस टीम बन जाती है। हाँ, कह रहे हैं कि जी वो बात कर ली कि इंडियन स्टार, उसके अलावा कह रहे हैं जी क्वालिटी के स्पिनर, इस पे हमने बात कर ली, कह रहे हैं बिल्कुल कि नहीं है। स्पिनर जरा वीक लिंक है थोड़ा, ठीक है, आ, agreed। विक्रम साहब इस पे तो हमने बात कर ली, और बाकी भी बेतहाशा मैसेजेस आए थे, तो करना आपने ये है कि आपने आज की वीडियो के नीचे भी जो है कमेंट करने हैं कि ये आपको रिव्यू कैसे लगा, और कल जिस टीम को हम करेंगे, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज किंग 11 पंजाब। पंजाब, अपना पंजाब। छठे नंबर पे उन्होंने फिनिश किया था लास्ट टाइम, क्योंकि 5वें नंबर पे मुझे याद है वसदा कि रवे क्या- पंजाब। हाँ, तो आप बता दें जी कमेंट वगैरह का। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, जिनको नहीं आ रहे, जिनको आ रहे हैं ठीक है, और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, माई मास्टर क्रिकेट को जो सभी साहब का चैनल है उसको भी और इस पे जो कमेंट भाईजान स्माइल तो दे दो, ताड़े चैनल की गल हो रही है, इस पे जो है कोशिश करें इससे रिलेटेड करें, या जो कल आप जानना चाह रहे हैं किंग्स 11 पंजाब के बारे में, उसके बारे में बताएं। हाँ, इस वीडियो के नीचे आप आईपीएल की टीमों के रिव्यू के मुतालिक ही कमेंट करिएगा। बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, बाय बाय।